जब आप गन्ने का जूस पेट्रोल में मिलाएंगे तो चीनी तो अपने आप महंगी होगी। आप मुझे ये बताइए ना। और एथेनॉल को बनाने में कितना पानी वेस्ट हो रहा है वो आप सोचिए। कल को देश में अगर पानी की किल्लत हो गई तो क्या मोदी जी पानी भी बाहर से इंपोर्ट करवाओगे? क्या स्थिति करना चाहते हो देश की? माना आपने तो कह दिया कि आप फक्कर फकीर हो, झोला उठा के चल पड़ोगे, तो हमारे देश की लुटिया क्यों डुबा रहे हो? क्या चाहते हो आप कि देश का हर आदमी परेशान हो जाए? पानी से, रोटी से, चीनी से, दाल से आपने इतनी बुरी स्थिति कर दी कि नौजवान के पास शिक्षा नहीं, सरहद का जवान सुरक्षित नहीं, सीआईएसएफ के जवान आत्महत्या कर रहे हैं, चीनी महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है और आप झूठ बोलते हो। कभी कहते हो कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। शर्म आनी चाहिए। संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर आप झूठ बोलते हो और आपको अपना इस्तीफा देना चाहिए। वो स्मृति ईरानी जो खड़ी होकर कहती थी कि इधर कमल का बटन दबाओ, उधर 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। कहाँ है वो 13 रुपए किलो चीनी? कौन सी दुकान पर बिक रही है 13 रुपए किलो चीनी? जरा बताइए। या भाजपा के कार्यालय में बिक रही है 13 रुपए किलो चीनी? ये बताइए ना। आज ना इस देश में हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में, ना सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में। खतरे में है तो इस देश के अंदर नौजवानों का भविष्य। एक ने पेट्रोल में गन्ना मिलाया तो पेट्रोल भी सस्ता नहीं हुआ और वहीं दूसरी ओर अब चीनी भी महंगी हो गई। आप ये सोचिए 40-42 रुपए से सीधा चीनी आज 70 रुपए पहुंच गई। लेकिन कोई भी भाजपा का नेता आज महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है। ये वो स्मृति ईरानी है जो कभी सिलेंडर लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा करती थी, लेकिन आज इनकी आवाज भी नहीं निकल रही। एक वो 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव जो पेट्रोल सस्ता करा रहा था, वो भी लापता है। वो भी सरकार के खिलाफ आज नहीं बोल रहा कि पेट्रोल क्यों सस्ता नहीं हो रहा। नितिन गडकरी साहब के खिलाफ कोई बोल दे तो मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनके डायरेक्ट सोशल मीडिया हैंडल्स ही बंद करवा देते हैं। तो एक बात मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप तो हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करा रहे थे, आज तो आपने गरीब की वो हालत कर दी कि जिस चाय बेचकर आप प्रधानमंत्री बने, आज गरीब आदमी चाय में चीनी डालने से पहले भी 10 बार सोच रहा है कि चाय में चीनी डाले या ना डाले। इतनी महंगी चीनी आपने कर दी। पूरे देश में इसी चीज को लेकर चर्चा है कि ये जो चीनी महंगी हुई है ये एथेनॉल की वजह से हुई है, कि पेट्रोल में जो एथेनॉल मिलाया गया। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि आज चीनी जब इतनी महंगी हो गई ना, आपका पेट्रोल सस्ता हुआ, पेट्रोल आपने मिलावटी कर दिया। मुझे आप ये बताइए, पेट्रोल मिलावटी करने से फायदा क्या हुआ? क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? पेट्रोल की कीमतों में कोई अंतर आया, कोई फर्क आया? बताइए मुझे, आया क्या? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो कम हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना भी कम हो जाए, लेकिन भारतीय बाजार में कम नहीं है। ये विदेश को सस्ता पेट्रोल दे देंगे, डीजल दे देंगे, बांग्लादेश को सस्ते में तेल दे देंगे, लेकिन भारत में सारा पैसा भारत से बटोर के इकट्ठा कर कर अपने बिजनेसमैनों का पेट भरवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से पेट्रोल के अंदर एथेनॉल को मिलाया, जिस वजह से आज चीनी के दाम इस देश में बढ़ गए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अब आम आदमी अपने घर में चाय भी नहीं पी सकता। यह स्थिति भाजपा सरकार ने कर दी। लेकिन इस महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि महंगाई के मुद्दे को छिपाने के लिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा इनके पास तैयार है। और वहीं अभी यूपी में चुनाव भी है, तो आप ये सोच लीजिए कि अगर इनको दोबारा मौका दिया गया तो वो दिन दूर नहीं कि जब ये आपके अंदर का पहना हुआ कच्छा भी उतरवाने का काम भाजपा सरकार कर देगी। सिलेंडर सर पर लेकर घूमने वाली आंटी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो कह रही थी कि इधर कमल का बटन दबाओ, उधर 13-14 रुपए किलो चीनी ले लो। कहां है वो सस्ती चीनी? मोदी जी बेच रहे हैं चीनी या अमित शाह बेच रहे हैं? भाजपा के कार्यालय में बिक रही है। इन्हें तो फर्क है नहीं नेताओं को। इनको तो क्या है, इनको तो फटाफट पेंशन मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है। एक बार एमएलए बने तो एक बार की तनख्वाह, 2 बार एमएलए बने तो 2 बार की, 3 बार बने तो 3 बार की, 4 बार बने तो 4 बार की। ये तो पूरा देश लूटने को तैयार है। वो मोदी सरकार जो महंगाई की बात करती थी कि महंगाई डायन सताई जा रही है, आज कहां है वो महंगाई डायन? बताइए ना आप मुझे। आज चीनी महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई, सोयाबीन की बड़ी महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई, सारी चीजें महंगी हो गई। देश में सस्ता क्या बचा ये तो आप मुझे बताइए। सिर्फ जुमले वो आप फ्री में दे रहे हो, झूठ बोलने का काम कर रहे हो, जनता से इतने डरते हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। आपको अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार इस देश का बेड़ा गर्क कर चुकी है। अब सोच समझकर फैसला बोल लेता है जो पढ़ा लिखा हो, जिनकी डिग्रियों का पता नहीं, उनके फैसलों का क्या पता? मुझे आप ये बताइए ना। अब जैसे पहले क्या कहते, प्याज के दाम बढ़े तो वित्त मंत्री ने बोल दिया मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, ठीक है। एक बिहार में इनका नेता बोल रहा है कि चीनी तो वैसे ही कम खानी चाहिए, आजकल लोगों को शुगर हो रहा है। अरे तो भैया तुम एक बात बताओ, तुम सबसे बढ़िया है कि गाड़ी में, घर में एसी जो चलाते हो ना, वो एसी आपकी हड्डियों को कमजोर करता है। सारे नेताओं के घर के एसी काट दो, सारे नेताओं के घर के एसी काट दो और इनको खुली ताजी हवा में सांस लेने दो। आपने ताजी हवा नहीं छोड़ी, देश की ताजी हवा जहरीली हो गई पॉल्यूशन के चलते। आपको शर्म आनी चाहिए। और आज देश में इतनी महंगाई हो गई कि एक माँ आज अपने बच्चे को चीनी वाला दूध पिलाने से पहले 4 बार सोच रही है कि इसमें चीनी डालूं या नहीं डालूं। चीनी आपने इतनी महंगी कर दी। लेकिन चीनी को तो देख लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा एथेनॉल बनाने में पानी वेस्ट होता है। जब पानी की तराई होगी फिर कैसे होगा? चीनी को देख लेंगे, चीनी कोई फिल्म है जो देख लोगे? उधर वहां चीनी मोदी जी वो तो उधर चीनियों को कम खरीद लेंगे, अरे बिना पानी के तो काम नहीं चलेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं उधर मोदी जी चीनियों को नहीं देख पा रहे, चीनी को नहीं देख पा रहे मोदी जी। वही चीनी हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जो आप कह रहे चीनी को देख लेंगे। दूसरी बात पानी, भैया मोदी जी तो वैज्ञानिक हैं,
जो आदमी नाली से गैस निकाल सकता है उसी पानी को छानकर साफ भी कर सकता है। समझ रहे हैं आप? ये लोग तो ऐसे लोग हैं, अंधभक्तों को महंगाई से कोई फर्क नहीं, चीनी महंगी हो जाए, दाल महंगी हो जाए, इन्हें तो खाना गोबर और गोमूत्र है, उसमें कोई सी चीनी डलनी नहीं है इनकी, इनका तो बिना चीनी के काम चलना है, तो इनको तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत तो आम जनता को है। जब आप गन्ने का जूस पेट्रोल में मिलाएंगे तो चीनी तो अपने आप महंगी होगी। आप मुझे ये बताइए ना, और एथेनॉल को बनाने में कितना पानी वेस्ट हो रहा है वो आप सोचिए। कल को देश में अगर पानी की किल्लत हो गई तो क्या मोदी जी पानी भी बाहर से इंपोर्ट करवाओगे? क्या स्थिति करना चाहते हो देश की? माना आपने तो कह दिया कि आप फक्कर फकीर हो, झोला उठा के चल पड़ोगे, तो हमारे देश की लुटिया क्यों डुबा रहे हो? क्या चाहते हो आप कि देश का हर आदमी परेशान हो जाए? पानी से, रोटी से, चीनी से, दाल से आपने इतनी बुरी स्थिति कर दी कि नौजवान के पास शिक्षा नहीं, सरहद का जवान सुरक्षित नहीं, सीआईएसएफ के जवान आत्महत्या कर रहे हैं, चीनी महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, और आप झूठ बोलते हो। कभी कहते हो कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। शर्म आनी चाहिए। संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर आप झूठ बोलते हो और आपको अपना इस्तीफा